नमस्ते गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और जैसे आपने पहले वाली मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही आप वीडियो को भी दोगे। और बहुत अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ दीदी आपकी बात बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से मतलब बात को प्रेजेंट करते। जो भी अगर कमी लगती है तो वो भी आप जरूर बताना, ठीक है। तो चलो हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाई जो आप सबको पता, मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि जो जीत भाई है वो बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे। और उनकी बीमारी के ऊपर बहुत कुछ लोग बोल भी रहे थे, कोई सच भी बोल रहा था, कोई झूठ भी बोल रहा था। लेकिन मैंने उन्होंने बहुत पहले क्लियर भी किया था कि इसको क्या बीमारी है, और मैंने भी क्लियर किया था। लेकिन अब फिर कुछ और बातें हैं जो आपको शेयर करना, मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है, और आपके साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो नशे के चक्कर में गया है, नशा नशा करता है इसीलिए दिमाग की ये हालत हो गई है, इसलिए पागल हो गया है, ये करता है वो करता है। तो वो उन सब चीजों का जवाब देने के लिए मैं ये सब वीडियो लेके आई हूँ। और क्या ऐसी बीमारी है, क्या कुछ है, वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात, भाई जीत कोई नशे के चक्कर में नहीं है, ना वो नशा करता और ना नशे से रिलेटेड उसको कोई बीमारी है। अगर कोई बंदा ड्रिंक करता है तो उसकी जो बीमारी होती है वो दिमाग से रिलेटेड नहीं होती, उसके गुर्दे से, उसकी जो लीवर वगैरह सिस्टम होता है, लीवर सिस्टम होता है, वो सारा खत्म कर देती है अंदर से। जो ड्रिंक होती है, जो दारू होती है, शराब, वो अंदर से सब कुछ सिस्टम खत्म कर देती है बंदे का, ठीक है। तो ड्रिंक का जो नशा 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 वसा जो सब चीजें होती है वो लीवर पे इफेक्ट करती है। लेकिन इसको बीमारी क्या है? इसको दिमाग की बीमारी है। और एक और ऐसी बात निकल के आई है, डॉक्टर ने बोला है कि जो ये बीमारी है ना, ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता, मतलब इसको जड़ से कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे शुगर है, शुगर के कोई खत्म नहीं कर सकता, शुगर का कोई भी इलाज नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। शुगर सिर्फ कंट्रोल कर सकता है बंदा, अपने हाथ में कंट्रोल होता है। अगर आप मीठा खाते हो, मीठा नहीं खाते हो, उन चीजों से आप कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज शुगर की ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसको आप जड़ से खत्म कर सकते हो। क्योंकि शुगर भी एक कैंसर जैसी घातक और घटिया बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है शुगर भी एक। अगर जिस बंदे को हो जाती है ना, वो खाना पीना तो छूट ही जाता है, सब कुछ, हर चीज देख देख के खानी पड़ती है, हर चीज देख देख के। और सबसे बुरी बात ये होती है, शुगर एक ऐसी चीज, अगर किसी को कुछ लग भी जाता है ना, जख्म जहाँ पे हो जाता है, वो जख्म भरता नहीं है। मतलब इतने से जख्म में भी कई महीनों लग जा, कई महीने तक भी वो जख्म नहीं भरता, कई महीने तक ठीक नहीं होती वो सब चीजें। ये शुगर के सिम्टम्स हैं। मतलब अगर किसी को कुछ जख्म ठीक नहीं हो रहा तो उसको शुगर चेक करवानी चाहिए। शुगर वहां से ठीक नहीं हो पाती बहुत बार, ठीक है। तो भाई अब जो है, इसको क्या बीमारी है? ऐसी इसको बीमारी है माइंड की बीमारी, ठीक है, दिमाग की बीमारी, जो दिमाग की हड्डी की बीमारी। तो ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई मतलब वो नहीं है, सिर्फ आप अपने कंट्रोल से, अपने उससे इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब खुद से, खुद पे भी ये करना और मेडिसिन भी लेना, हर चीज का ट्रीटमेंट इसमें चलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये है कि आप कि वो, बहुत लोग सोच लेते हैं ये तो पागल हो गया, इसके दिमाग चल गया, ये कर गया। नहीं, वो ऐसे इन चीजों से नहीं होता, वो इस वजह से होता है, ठीक है, इस कारण से होता है। और इसका भाई वैसे कोई ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, किसी को भी गलत साबित नहीं करना चाहिए कि ये है वो है। तो जो डॉक्टर ने बताया है कि भाई माइंड, पता है बंदे का ना, जो एटमोसफियर होता है, जो भी कोई हमारे उसमें घटना होती है, ठीक है, उस चीज को हम देख के कैसा रिएक्शन करते हैं, कैसा इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है, वो सब चीजें सेट हमारा माइंड करता है। हमारी पूरी बॉडी का जो काम है, जो मॉनिटर है, वो हमारा माइंड है, ठीक है। माइंड से ही हमारी सारी बॉडी चलती है। तो हम उस चीज को देख कर क्या रिएक्शन देते हैं, वो माइंड के ऊपर होता है, ठीक है। अगर हमारे साथ भाई कोई, बहुत बार होता है ना, क्या किसी के कुछ, किसी की एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई बंदा बिल्कुल हैंग हो जाता है, उसको आंसू भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल स्टैचू बन जाता है, ठीक है। उसके माइंड ने वो ऐसा ही किया, उस माहौल को कैप्चर करके ऐसा एक्शन दिया कि वो ऐसा हो गया। कोई जोर जोर से रोने लग जाता है, कोई बिल्कुल ही भागने लग जाता है, कोई आवाजें चीखे मारने लग जाता है। सबका अलग अलग निकल के आता है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो सब किस वजह से होता है? माइंड की वजह से। माइंड हमारा कैसे काम करता है, अब ये सब माइंड के ऊपर ही चलता है। तो भाई ये सब चीज तो है, इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी एकदम से इतनी तबीयत डाउन कैसे हुई, वो सब चीजें कि भी इसको, इसके साथ साथ जो माइंड की प्रॉब्लम थी वो तो थी, इसके साथ साथ इसको थी पीलिया। पीलिया भी बहुत घातक बीमारी है भाई, मतलब पहले के टाइम में होता था, लेकिन अभी भी है।
और जब भी होता है ना तो मतलब बहुत हो जाता है। एक होता है काला पीलिया, वो तो बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। उसका तो मतलब वो तो उसका तो बहुत मुश्किल से इलाज वगैरह हो पाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इसकी तबीयत डाउन हुई क्योंकि इसने बहुत लेट ही वो चीज़ को हैंडल किया, क्योंकि जब वोमिटिंग और लूज मोशन हो जाते हैं तो बंदे की सारी एनर्जी डाउन हो जाती है बॉडी की। तो इसको वही प्रॉब्लम हुई और इसने उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन जब बिल्कुल ही हालात वो हो गए कि हाँ अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब जाके इसने बोला कि अब मेरी सिचुएशन बहुत डाउन हो गया, अब प्लीज़ मेरे को ट्रीट करवाओ। तब जाके इन्होंने किया कि हम हॉस्पिटल लेके जाए। मतलब पेन पूरी बॉडी में, दिमाग खराब, ये सब चीज़ें होगी। तभी जाके बोला कि नशे के इंजेक्शन लगवाओ ताकि रेस्ट मिले, ये हो जाए वो हो जाए। उन सब की चीज़ों के लिए ही नशे के इंजेक्शन लगवाया ताकि बंदा चैन से सोए, माइंड सेट हो, आराम मिले, ये हो जाए वो हो जाए, इसीलिए ये सब किया गया था, ठीक है। तो अब हाल फिलहाल ये न्यूज़ है कि भाई उनकी तबीयत बहुत ठीक है, अभी 70% है अब, लेकिन जो बोलने से पता लग रहा है वो अच्छे से ठीक है। और भाई देखो इलाज तो चलेगा, दवाइयाँ लंबी चलेंगी, और वो भाई क्योंकि प्रॉब्लम भी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है वो ठीक है, अपनी फैमिली में फिर से आएंगे। हम तो यही दुआ करते हैं भाई वो ठीक हो जाए, चाहे बीमारी वही बड़ी हो चाहे छोटी हो, बीमारी बीमारी होती है। सारी बीमारी ही मतलब गलत ही होती है, खराब ही होती है बॉडी के लिए। तो कुछ भी बीमारी हो वो उन सब से लड़ने की हिम्मत भी हर इंसान के अंदर देता ही है भगवान, जब वो देता है तो कोई नहीं, ये भी हमारी किस्मत होती है, परीक्षा लेता है कि क्या कुछ होएगा क्या कुछ नहीं होएगा। तो वो उन्होंने भी एक बात बोली, भाई जो लोग बोलते हैं क्या फलाने हॉस्पिटल में जाओ, डिकड़े में जाओ, ये करो वो करो, उनको मैं बोलना चाहूँगी ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको जहाँ से आराम, जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ से आराम हुआ तो वहीं से उसको भी आराम होएगा, उसको ये हुआ तो उसको भी वही वैसे ही होगा, ऐसा नहीं है। बीमारी बेशक बिल्कुल आपको सेम लगती हो लेकिन सेम नहीं होती, हर बंदे की अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग हर उसकी अलग अलग ही होती है, ठीक है। अब बुखार ले लो, दोनों को सेम बुखार, दोनों को हमें लगता है कि बुखार है लेकिन बुखार नहीं होता। अब मेरे हस्बैंड को बुखार हो गया, दोनों को इकट्ठा हुआ था पिछले साल, लेकिन वो उनका एक दिन में ठीक हो गया, मेरे को डेंगू हो गया। मतलब सेम टाइम पे हुआ लेकिन फिर भी ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि भाई हर बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है, हर बॉडी का अलग अलग होता है कि कौन कितना उस चीज़ से लड़ सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर उस चीज़ से लड़ने की। तो ये मत वो करो कि कोई मतलब जब कोई बंदा पूछे तभी एडवाइस देनी चाहिए, अदरवाइज नहीं देनी चाहिए। किसी को मतलब बीमारी में तंग करना बहुत गलत बात है कि उनको बोलो ये करे, उनको बोलो वो करो। यार इतने लाखों लोग देखते हैं तो किस किस की सुनेंगे, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ गलत हो जाती है, ऐसे मत नहीं करना चाहिए। प्रेयर करो, अच्छी बात है, इतना सपोर्ट जरूर होना चाहिए भाई, दुआ होनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए, अपने घर आए, अपने बच्चों के पास आए, अच्छा लगेगा, है ना, वो सबसे सही होता। लेकिन ऐसे बेमतलब में वो तंग करने वाली बात हो जाती है, वो नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपसे पूछता है तब जाके एडवाइस देनी चाहिए, अदरवाइज उस एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो वेस्ट जाती है, ठीक है। आप फोन करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, टाइम निकालते हो, नंबर ढूंढते हो, ये करते हो वो करते हो, तो गलत चीज़ हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ से आपको आराम हुआ, आपकी भाभी को, आपके भाई को जो बीमार थी वो सबको ये हो। सिम्टम्स कई बार सेम हो जाती हैं लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है और जो उसका इफेक्ट है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब भाई जीत भाई ठीक है तो अच्छी बात है, वो ठीक है, जल्दी से घर आ जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। और जिसको भी ये सब कुछ बीमारी है वो भी इनसे लड़े, इनसे जीते और स्वस्थ रहे। किसी को भी ऐसी कोई बीमारी होनी चाहिए, माइंड से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, बहुत ही घातक हो जाती है, बंदा कुछ भी करने पर मजबूर हो जाता है ना। तो भाई चलो, उम्मीद करूँगी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।